Well, returning to our top story now, and the loss of over $100 billion in value for the Adani Group. New York prosecutors have indicted Indian billionaire Gautam Adani on bribery charges. They're accusing the Adani Group chief and other executives of hiding illegal payments from US investors. अडानी ग्रुप के शेयर्स आज सुबह से ही लाइमलाइट में थे। बाजार खुलते ही स्टॉक्स में काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। यहां तक कि निफ्टी पीएसयू बैंक और पावर फाइनेंसिंग कंपनीज जैसे कि आरईसी एंड पीएफसी भी इस गिरावट से बच नहीं पाए। सो लेट्स डिस्कस व्हाट हैपेंड टू अडानी ग्रुप एंड व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट इन द अपकमिंग डेज। टॉपिक्स टू डिस्कस: allegations on Adani Group, impact on Adani Group stocks, Nifty PSU Bank Index performance, lenders exposure to Adani Group, what to do now, strategy discussion, impact on India image worldwide, and finally message for Adani shareholders. तो क्या है एलिगेशंस अडानी ग्रुप पे? यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने चार्ज किया अडानी और उनके नेफ्यू सागर को कि इन्होंने $250 मिलियन का ब्राइब दिया है इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। They did this to acquire solar energy contracts with profit potential of more than $2 billion rupees. इन्होंने ये पैसा यूएस बैंक और एंड इन्वेस्टर्स से लिए थे। अडानी स्पोक्सपर्सन ने इस इश्यू पे क्या कहा? उन्होंने कहा कि द एलिगेशंस मेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन आर बेसलेस। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एजेंसीज इन्वॉल्वड हैं वो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। जबकि पिछले बार जो केस हुआ था उसमें हिंडनबर्ग, एक प्राइवेट एजेंसी जो कि शॉर्ट सेलर है, इन्वॉल्व था। वहां पे ग्रुप कह सकता था कि ये जो चार्जेस लगा रहे हैं इनमें बैड मोटिव है और पूरी नीयत से हिंडनबर्ग काम कर रहा है। पर इस बार सीधे यूएस एजेंसीज इन्वॉल्वड हैं, तो ये मैटर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ दिख रहा है अडानी ग्रुप के लिए। यूएस लॉ अलाउज परसुइंग फॉरेन करप्शन एलिगेशंस इफ दे इन्वॉल्व सर्टेन लिंक्स टू अमेरिकन इन्वेस्टर्स, व्हिच इज हैपनिंग इन दिस केस। इम्पैक्ट ऑन अडानी स्टॉक्स, तो आज सारे अडानी स्टॉक्स में गिरावट देखी जा सकती थी। अडानी इंटरप्राइजेज क्लोज 22.6% डाउन, व्हाइल अडानी ग्रीन वाज डाउन अराउंड 19%। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी इस गिरावट का शिकार हुए। एसबीआई एक समय 5% डाउन था इंट्राडे, व्हाइल पीएनबी क्लोज्ड एट अराउंड 4.45% डाउन। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 3.67% की गिरावट देखने को मिली। लेंडर्स एक्सपोजर टू अडानी ग्रुप कंपनीज, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपोजर है 27,000 करोड़ रुपीस का एज पर व्हाट दे डिस्क्लोज्ड इन जनवरी 23। पीएनबी का एक्सपोजर है 3300 करोड़ रुपीस। बैंक ऑफ बड़ौदा का एक्सपोजर है 5300 करोड़ रुपीस टू अडानी ग्रुप, व्हाइल इंडसइंड बैंक का है 4200 करोड़ रुपीस। Axis Bank exposure stands at 7,160 crore rupees, while for PFC and RSC the amount is greater than 7,000 crore rupees. तो इस कारण इन शेयर्स में सेलिंग प्रेशर आज देखने को मिला क्योंकि इनका एक्सपोजर है अच्छा खासा अडानी ग्रुप में। What to do now in PSU Bank's strategy discussion? Avoid long positions in SBI till news cools off due to its high exposure amount of 27,000 crore to Adani Group. Think in terms of market cap. SBI का market cap around 7 lakh करोड़ रुपीस है। A 5% drop means कि 35,000 करोड़ का रिडक्शन हुआ है मार्केट कैप में, जो कि ज्यादा है अमाउंट लिमिटेड से। वैसे ही पीएनबी डाउन आज 5% था। इसका मतलब कि बैंक लॉस्ट 5,000 करोड़ रुपीस इन मार्केट कैप, जबकि एक्सपोजर तो 3,300 करोड़ का ही था अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। तो अगर कुछ ओवर पेसिमिज्म के कारण बहुत शार्प करेक्शन किसी स्टॉक में देखने को मिलता है, तो ये एक मौका हो सकता है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए। अडानी ग्रुप एक बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है। अगर कोई नॉर्मल बैंकरप्सी का कोई नॉर्मल कंपनी में इशू होता भी है तो बैंक को प्रेफरेंस मिलता है बॉन्ड होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के ऊपर। वी आर नॉट सजेस्टिंग दैट अडानी ग्रुप इज गोइंग टू बी बैंकरप्ट, वी आर सेइंग दैट इट इज इजी फॉर द बैंक्स टू रिकवर देयर मनी, सो इट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग इन दिस टर्म। इम्पैक्ट ऑन इंडिया इमेज वर्ल्ड वाइड, हम देख सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अराउंड 11.5 बिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो किया है पिछले लास्ट 2-3 मंथ में। हम इस डेटा को इससे कंपेयर कर सकते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अराउंड 15.4 बिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो किया था। तो जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो जो कि फॉरेन इन्फ्लोज के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। So this news will definitely impact the Indian market in long term, and it raises several questions about the functioning of the Indian businesses. So questions will also arise on the corruptions happening in the Indian system. Let's look at what the foreign media had to say about the issue. This is so big. This is as big as it gets. Yet the Indian media has been pretty silent about it. How are you reading into that? You know, this story only broke, let's say, 5-6 hours ago, right? So the Indian media, you're right. Up to now, Indian media is very good at protecting their own people, especially the billionaires, because the billionaires generally own partially Indian media, and also they have a lot of control over the media. Having said that, that if this story continues to show legs, the Indian media will have no choice but to start putting it on their site. So maybe until now, NDTV has not put it on their website, but at some stage, they can't not cover it, right? They will cover it. It's not something they're happy to cover, but they will have no choice to cover it. You know, already Twitter is full of Adani. You look, number one trending topic in India today on Twitter is Adani. तो क्या गवर्नमेंट, क्या मीडिया, फॉरेन मीडिया इज नॉट लुकिंग टू स्पेयर एनीवन। और ऑब्वियस सा बात है कि जब
कंट्री के इतने बड़े बिजनेसमैन पे सवाल उठेंगे तो उसके जवाब तो देने पड़ेंगे। टू अडानी शेयर होल्डर्स, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेक अ strategy as the stock is completely news driven. Hindenburg is a private firm which was involved in last case. This time it is the US agencies, so it is not going to be easy. आप नहीं सोच सकते कि आसानी से ये मैटर रिजॉल्व होने वाला है। ये मैटर अब लीगल रूट लेगा और देन वी हैव टू सब्सिक्वेंटली सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। You have to also follow international news and take a rational decision. Avoid wishful thinking bias. So this was all we had in today's video. Please like, share and subscribe the channel. This video was for educational purposes only. It is not a buy or sell recommendation. Thank you.